वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और मैंने बताया था कि एक फर्म तीन तरह के सिचुएशन फेस करता है: नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और मिनिमम लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट्स और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था डायग्राम की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड सिचुएशन है वो है मिनिमम लॉस। यहाँ पे लॉस नहीं है, वैसे अगर हम लोग कंडीशन देखें तो लॉस की कंडीशन होती है कि जब AC इज ग्रेटर देन AR। नेचुरल है, जब कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से देन द फर्म इज क्लियरली इनकरिंग लॉसेस, इट हैज़ टू सफर लॉसेस। यहाँ पे है हमारा मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस का मतलब है कि इवन इफ द फर्म इज नॉट एबल टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। मैं रिपीट करती हूँ, मिनिमम लॉस का मतलब है कि फर्म्स को सिर्फ इतना ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इतना ही रेवेन्यू उसको मिल पा रहा है कि वो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो रोज जो डे टू डे उसका खर्चा है वही निकाल पा रहा है, लेकिन वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे रेंट है या सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, वो बियर नहीं कर पा रहा, वो नहीं निकाल पा रहा, और तब भी वो जब रन कर रहा है अपने ऑपरेशंस, उसको हम कहते हैं मिनिमम लॉस। उस पॉइंट पे उसके सामने ऑप्शन होती है कि वो अपनी फर्म को शट डाउन भी कर सकता है, तो इसको हम लोग शट डाउन पॉइंट की सिचुएशन भी कहते हैं। तो ये हमारा मिनिमम लॉस की सिचुएशन है। देखिए डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ कि हमारा ओरिजिनल प्राइस है OP ओरिजिनल प्राइस है, और मैंने देखा कि ABC उसके नीचे है। यहाँ पे जो AR है इट इज़ ग्रेटर देन ABC, तो हमें यहाँ पे क्लियर है कि उसको रेवेन्यू मिल रहा है उसको, और वो मतलब बड़े अच्छे तरह से ABC तो वो रिकवर कर पा रहा है। लेकिन हो सकता है डिमांड नीचे हो गई हो, या इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है, प्राइस डाउन हो गया, प्राइस नीचे आ गया, OP 1 हो गया। अब हमने देखा कि प्राइस इस तरह से नीचे हो गया कि ABC और ये जो ARMR है जो नया है हमारा, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट F पे, राइट। जब वो पॉइंट F पे मीट कर रहे हैं तो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है OQ, और जब पहले इक्विलिब्रियम था, पॉइंट E पर इक्विलिब्रियम था, तब आउटपुट प्रोड्यूस हो रही थी OQ1। लेकिन प्राइस के डिक्रीज होने से अब जो फर्म है वो इतना ही रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही वो रिकवर कर पा रही है। बाकी रही एवरेज कॉस्ट की बात, तो क्लियरली जो एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात, तो क्लियरली वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो हमारा नया प्राइस है जो डाउन हुआ है AR1 और AC में, ये डिफरेंस हमारा एक के इक्वल है। ये फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है जो कि फर्म रिकवर या पूरा नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पॉइंट F पे एक फर्म के पास चॉइस है कि उसको कंटिन्यू करना है या शट डाउन करना है। मैं रिपीट करती हूँ, पहले OP प्राइस था, ABC AR के नीचे था, या मैं कहूँ कि AR वॉज मच अबव ABC। इतना रेवेन्यू आ रहा था कि इजीली ABC रिकवर हो रहा था, जो रोज के खर्चे वो हो पा रहे थे। लेकिन अब प्राइस डिक्रीज हो गया है, वी कैन सी AR1 इज टेंजेंट टू ABC, सिर्फ उतना ही आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से ABC ही कवर हो पा रहा है। अब यहाँ पे आउटपुट भी फर्म की कम हो गई है, पहले OQ1 थी, अब OQ आउटपुट है। अब यहाँ पे फर्म के पास चॉइस है, उसको कंटिन्यू करना है ऑपरेशन या शट डाउन करना है। शट डाउन का मतलब टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। अब हम ये देखें, यहाँ पे जो लॉस है दैट इज इक्वल टू PEAB, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मिनिमम लॉस, ठीक है। यहाँ पे हमने शो किया है कि एक फर्म जो है वो शट डाउन भी कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है हमारा, ये हमारा शॉर्ट रन था। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन फेस करती है, या मैं कहूँ वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकती। लॉसेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कब तक
कौन कितना लॉस बियर करेगा। तो लॉन्ग रन में लंबे समय तक लॉस नहीं होता, लॉस बियर नहीं कर सकती हैं, तो कंपनीज जो है वो एग्जिट कर जाती हैं। हम डिस्कस करते हैं कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों नहीं अर्न करती हैं। वो सुपर नॉर्मल, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जहाँ पे 3-4 फर्म्स हैं और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं, और उन 4 फर्म्स को देख के दूसरी और फर्म्स भी हैं, उनको लगता है कि ये तो बहुत अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है जहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने का बहुत स्कोप है, तो वो भी आ जाएंगी। दे विल ऑल्सो एंटर द इंडस्ट्री। वंस दे एंटर द इंडस्ट्री द सप्लाई विल इंक्रीज। तो जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो नेचुरल है जो चीज़ें हैं वो सब बढ़ जाएंगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी सारे बढ़ जाएंगे। तो जो 4 फर्म्स पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी, अब सिर्फ वो ही नहीं बचेंगी मार्केट में चीज़ें बेचने को, और भी फर्म्स आ गई हैं। तो क्या होगा, उनका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने देखा कि लॉन्ग रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने का कोई भी स्कोप नहीं है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करते हैं। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, वही हमारा ARMR है, बेस डायग्राम है। यहाँ LAC लिखेंगे। बच्चों अगर आप लॉन्ग रन बना रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट LAC, AC नहीं LAC। और यहाँ LMC है, जहाँ पे वो कट कर रहा है यहाँ SAC भी बनेगा और यहाँ SMC भी बनेगा। तो जहाँ पर ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो OP है, और जो आउटपुट है वो OQ है, और ये जो ऑप्टिमम आउटपुट है इसको हम लोग ऑप्टिमम आउटपुट कहते हैं, which is OQ, which is obtained at the minimum point of LAC। ये हमारी कंडीशन है, ये आप लिखना मत भूलें। where short run marginal cost is equal to long run marginal cost is equal to marginal revenue equal to average revenue equal to minimum of LAC is equal to minimum of short run average cost और SCC। मैं रिपीट करती हूँ, लॉन्ग रन में एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न कर सकती है, एंड द आउटपुट ऑब्टेन्ड एट मिनिमम LAC इज नोन एज ऑप्टिमम आउटपुट। I hope these 2 diagrams are clear to you. Still, if you have any doubts, you can ask me in comment section. I'll be happy to solve your queries. Thank you for today.